Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says, class is a category which includes related families. So इस question में key concept है to understand first of all what is class. So हम जब किसी organism को classify करते हैं तो हम classify कर सकते हैं with the help of taxonomy. So किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं टेक्सोनोमी। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सोनोमिक रैंक्स होते हैं जिसके अंडर सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा सकता है और ये टैक्सोनोमिक रैंक्स या कैटेगरीज एक पर्टिकुलर हायरार्की में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले द फर्स्ट टैक्सोनोमिक रैंक इज द किंगडम। फिर किंगडम के बाद आता है फाइलम। फाइलम के बाद आता है क्लास। क्लास के बाद आता है ऑर्डर। फिर आता है फैमिली। सो बेसिकली क्लास एक टैक्सोनोमिक रैंक है या कैटेगरी है। ऑल्सो फैमिली के बाद फाइनली आता है जीनस और फिर स्पीशीज। तो अब हम देख सकते हैं कि हर कैटेगरी के नीचे एक दूसरा कैटेगरी आता है। सो जो कैटेगरी किसी फर्स्ट टैक्सोनोमिक रैंक्स के लिटिल बिट मोर स्पेसिफिक है तो वो उस कैटेगरी के अंडर आएगा। सो फॉर एग्जांपल किंगडम is a category which includes all the related phylums. फिर phylum is a category which includes all the related classes. Then class is a category which includes all the other orders. So class एक ऐसा category है जिसके अंडर आएगा all the related orders and not all the related families, because all the related families will come under the ऑर्डर कैटेगरी। सो मतलब जो भी टैक्सोनोमिक रैंक है उसके नीचे जो टैक्सोनोमिक रैंक होगा वो इंक्लूड करता है ऑल द अदर रिलेटेड कैटेगरीज। सो देयरफॉर ये क्लास is a category which includes all the related orders and not all the related families. So the final answer for the given question is that the statement is false. So class is a category which includes related orders and not families. So therefore ये statement हो गया false और ये हो गया हमारा final answer. Hope you understood this well. Best of luck. Thank you.